नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे राम फार्मिंग चैनल में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए कृषि से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां। अगर आप भी कृषि में कुछ नया करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान भाइयों, आज हम जानेंगे धान में जो रोग लग जाते हैं उसका रोकथाम कैसे करें। तो आइए जानते हैं। किसान भाइयों, धान एक प्रमुख फसल है जो पूरे विश्व की आधी से ज्यादा आबादी को भोजन प्रदान करती है। भारत में धान की खेती लगभग 450 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है। इसका विस्तार तमिलनाडु के समुद्र तट से लेकर कश्मीर की पहाड़ियों तक तथा गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। लेकिन किसान भाइयों, इस धान की खेती में बहुत से रोग लगते हैं, तो जानेंगे उस रोग के बारे में और उसके नियंत्रण के बारे में। पहला है झोंका रोग। एक फफूंद जनित रोग है और इसका कारक मैग्नीपार्थी ग्राइसिया है। इस रोग के लक्षण पौधे के सभी भागों पर दिखाई देते हैं, परंतु सामान्य रूप से पत्तियों और पुष्पगुच्छ की ग्रीवा इस रोग से अधिक प्रभावित होती है। प्रारंभिक लक्षण नर्सरी में पौध की पत्तियां पर नाव जैसे अथवा आंख जैसे धब्बे के रूप में प्रकट होते हैं। ये धब्बे 0.5 सेंटीमीटर से लेकर कई सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इनके किनारे भूरे लाल रंग के तथा मध्य बाला श्वेत धूसर अथवा राख जैसे रंग के होते हैं। पौधे की रोपाई के पश्चात लक्षण खेत में पौधे पर कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। ये कल्ले फूटने के समय संपूर्ण फसल पर फैल जाते हैं। बाद में धब्बे आपस में मिलकर पौधे के सभी हरे भागों को ढक लेते हैं, जिससे फल जली हुई प्रतीत होती है। और इसका रोग नियंत्रण है। बीज का चयन रोग रहित फसल से करना चाहिए। फसल की कटाई के बाद खेत में रोगी पौध अवशेषों एवं ठुंडों इत्यादि को एकत्र करके नष्ट कर देना चाहिए। उपचारित बीज ही बोना चाहिए। इसके लिए थीरम 75% की 2.5 ग्राम अथवा कार्बेडाजिम 50% WP की ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करना चाहिए। इस रोग के नियंत्रण के लिए निम्न में से किसी एक रसायन को प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। कार्बेडाजिम 50%, WLP 500 ग्राम, ट्राइसाइक्लाजोल 75%, WP 300 ग्राम, हेक्साकोनाजोल 5% EC 1 लीटर, प्रोपिकोनाजोल 25% EC 500 मिलीलीटर। आगे आता है पर्ण झुलसा अथवा सीथ झुलसा रोग। यह फफूंद जनित रोग है जिसका कारक राइजोक्टोनिया सोलेनाई है। पूर्व में इस रोग को अधिक महत्व का नहीं माना जाता था। अधिक पैदावार देने वाली एवं अधिक उर्वरक उपभोग करने वाली प्रजातियों के विकास के साथ अब ये रोग धान के रोगों में अपना प्रमुख स्थान रखता है, जो कि उपज में 50% तक नुकसान करता है। इस रोग का लक्षण नर्सरी में ही दिखाई देने लगते हैं, जिसमें पौधे नीचे से सड़ने लगते हैं और लीफ सीथ पर जल सतह के ऊपर से धब्बे बनने शुरू होते हैं। पत्तियों पर घेरेदार धब्बे बनते हैं। खेतों में ये रोग अगस्त एवं सितंबर में अधिक तीव्र दिखाई देते हैं। इसके लिए बीज का उपचार धान के बीज को स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस की 10 ग्राम अथवा टाइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करना चाहिए। और इसका रासायनिक उपचार है। रोग के लक्षण खरीफ फसल में दिखाई देने पर एक रसायन का प्रयोग करें। इनका 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करना चाहिए, जैसे कार्बेडाजिम 1 किलोग्राम या प्रोपिकोनाजोल 500 मिलीलीटर या हेक्साकोनाजोल 1 लीटर मात्रा का 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। और इसके बचाव में नाइट्रोजन उर्वरकों को 2 या 3 बार में देना चाहिए। मुख्य खेत व मेड़ों को खरपतवार से मुक्त कर देना चाहिए। धान की रोगरोधी प्रजातियों का ही चयन करना चाहिए। आगे आता है भूरा धब्बा रोग। मुख्य रूप से ये रोग पत्तियों तथा दानों पर आक्रमण करता है। पत्तियों पर गहरे कथई रंग के गोले अथवा अंडाकार धब्बे बन जाते हैं। इसके रोकथाम के लिए मैकोजेब की 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। आगे आता है जीवाणु झुलसा। इस रोग का प्रमुख लक्षण पौधे के ऊपरी हरे भागों पर दिखाई देता है, जिसमें पत्तियों पर कथई रंग की लंबी लंबी 1 से 10 सेंटीमीटर तक धारियां नसों के बीच बन जाती है। इसमें पीले रंग का जीवाणु पत्ती पर दिखाई देता है। ये धारियां एक दूसरे से सटकर पूरी पत्ती पर दिखाई देती है। फलस्वरूप पत्ती सूख जाती है और खेत में रोग दिखाई देने पर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 15 ग्राम और 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार दूसरा छिड़काव 10 से 15 दिन के बाद करना चाहिए। इसके बाद आता है मिथिया कंडुआ। ये फफूंद जनित रोग है। पहले इसे किसान के लिए शुभ संकेत माना जाता था। अब ये रोग धान रोगों में अपना प्रमुख स्थान रखता है, जो कि उपज में 0.2 से 44% तक नुकसान करता है। इसका रंग बाहरी और नारंगी पीला एवं मध्य में लगभग सफेद होता है। बाली में कुछ ही दाने प्रभावित होते हैं। इसका रोग नियंत्रण है प्रोपिकोनाजोल 25% EC 500 मिली अथवा नाटिवो 75 WG 300 मिलीलीटर 500 लीटर पानी में 50% PE अवस्था पर छिड़काव करना चाहिए। आगे आता है सफेदा रोग। ये लौह तत्व की कमी के कारण नर्सरी में अधिक लगता है। नई पत्ती कागज के समान सफेद रंग की निकलती है। इसके नियंत्रण के लिए 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया अथवा 2.5 किलोग्राम बुझे हुए चूने को प्रति हेक्टेयर लगभग 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। आगे आता है खैरा रोग। ये रोग जिंक की कमी के कारण होता है। इस रोग में पत्तियां
पीली पड़ जाती है, जिस पर बाद में कथई रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई से पहले मृदा में मिलाकर देने से खैरा रोग का प्रकोप नहीं होता है। खरीफ फसल में लक्षण दिखाई पड़ने पर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 20 किलोग्राम यूरिया अथवा 2.5 किलोग्राम बुझे हुए चूने को प्रति हेक्टेयर 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, ये थे धान के कुछ रोग और उसके रोकथाम, जिससे आप अपनी धान के फसल को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।